आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपने अभी पिछले सप्ताह ही कांग्रेस के बेचारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गुजरात में मेरे उस बात की पुष्टि कर दी कि कांग्रेस में बहुत से नेता भाजपा नेताओं से मिले हुए हैं। आपको याद होगा कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में मैंने कहा था कि कांग्रेस एक बार फिर टूटेगी, और सप्ताह भर बाद उन्होंने गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस बात को सत्यापित कर दिया कि कांग्रेस के नेता भाजपा से मिले हुए हैं। ये तो खैर उनके दिमाग की बात है। आज हम ये देख रहे हैं कि कोई किसी पार्टी का नेता हो, वो ये बोलता है, या गांव का व्यक्ति भी हो, वो बोलता है मैं जो बोलता हूँ सब सही है, मेरी बात माननी चाहिए। कांग्रेस के नेता को यह सोचना चाहिए कि अपने पार्टी के लोगों पर जब वो शक कर रहे हैं कि भाजपा से मिले हुए हैं, इसका कारण क्या है। कांग्रेस में बहुत से लोग हिंदूवादी सनातनी धर्म के लोग हैं, और वर्तमान कांग्रेस के 3 नेता जो प्रमुख हैं, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तीनों चाहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं जो हमारे पार्टी में है उसको वैसा करना पड़ेगा, और नहीं तो वो भाजपा से मिला हुआ है। आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया ऐसा लगता है। कांग्रेस के नेता अभी तक मानते थे इनको, अब क्यों उनसे दूरी बना रहे हैं कि भाई तुम आतंकवादियों को इतना बढ़ावा दोगे, सिर्फ एक ही जात के नारा लगाओगे, वो गलत करे चाहे सही करे, हम जो कह रहे हैं कांग्रेस में है तो मानना पड़ेगा। वैसे हर राजनीतिक पार्टी में है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस भर में, कांग्रेस में कुछ ज़्यादा है, बाकी पार्टियों में लोग हिम्मत नहीं करते। तो कांग्रेस जो है ना, फिर टूटेगी देर सवेर, और उसका मात्र कारण रहेगा ये किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा ले, किससे मिले हैं क्या है। मगर ये जो आतंकवादियों से जो मिला हुआ है कांग्रेस के 3 नेता, वो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी इनकी आलोचना कभी इनके जबान से नहीं सुनोगे आप। कब तक रहेंगे वहाँ, घुटन महसूस कर रहे हैं ना लोग। और जहाँ तक कांग्रेस के नेताओं निकालने की बात कर रहे हो, तो मैं याद दिला दूँ, छत्तीसगढ़ में 5 साल आपका कांग्रेस का शासन था। यहाँ का मुख्यमंत्री से पूरा मंत्रिमंडल भाजपा से मिला हुआ था, और साबित यह करता है कि 4.5 साल तक यहाँ के भाजपा के नेता जो अब भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस शासन पर लगा रहे हैं, उस समय मौन थे। उसको आपने महामंत्री बना दिया, पंजाब पर प्रभारी बना दिया। दम है तो उसको निकाल के दिखाओ, मगर नहीं निकालोगे क्योंकि वो एटीएम था ना, इसलिए उसको नहीं निकालोगे। अब बाकी जो सही, जैसे एक स्वामी जी हैं, उनको आपने अयोध्या निमंत्रण में क्यों गया करके निकाल दिए। क्या आदमी अपना धर्म छोड़ दे तुम्हारे कारण? अगर कांग्रेस की ये तीनों हाईकमान है ना, अगर केंद्र में सत्ता चाहते हैं तो ये तीनों कांग्रेस को छोड़ दें, और यहाँ जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं अभी पार्टी में, उनको बोलो कि वो एक नई कांग्रेस की गठन करें। ये जो अन्यायी अत्याचारी नौकरशाह अंग्रेजों का ए.यू. हुम के नेतृत्व वाला कांग्रेस है ना, वो एक साइड ही भगेगा। अब भारत के लोग जब बनाएंगे ना कांग्रेस पार्टी, तो वो सनातन धर्म और हिंदूवाद को लेकर चलेगा।
देश की जनता ने देखा ना, पहले ब्राह्मण बनने का कोशिश किए, उसके बाद फिर जाति गणना निकालना शुरू कर दिए, फिर वो ईवीएम को गलती निकालने लगे, वहां सफल नहीं हुए तो अब कांग्रेस में ही गणना शुरू कर दी कि कौन कौन भाजपा से मिला हुआ है। हम तो बता रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 4.5 साल भाजपाइयों ने कांग्रेस का एक जन विरोधी कार्य का विरोध नहीं किया, इतने अच्छे मिले जुले थे। अब आज बयानवीर हो गए हैं क्योंकि सत्ता नहीं है, तो निकालो आप जो प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री बनाया हो ना, उसको निकाल के देखो ना। खैर आपकी पार्टी, आप कुछ भी करिए, मगर जब न्याय होता है और देशभक्ति की जो बात करते हो ना, आप बोलते हो कि मैं प्यार मोहब्बत बांटता हूँ। भारत देश के हमारे उन विरोधियों को आप प्यार मोहब्बत बांटते हो जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, जो भारत में हिंदूवाद की बात करते हैं, उनका तुम विरोध करते हो। हमने सलाह दिया है, आपको मानना है तो मान लीजिए, आप कांग्रेस से तीनों किनारा कर लीजिए और नई कांग्रेस की जवाबदारी उनको दीजिए, आप मार्गदर्शक बन के किनारे में रहो। अरे हम अगर होते ना, हम तो आपको लोगों को ही कांग्रेस से निकाल देते। कांग्रेस की बात करते हो, लोकसभा में कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिए? ऐसा समझौता करते हो? ऐसा नेतृत्व है? कोई पार्टी देश के ऐसा पार्टी का नेतृत्व नहीं है जिसने अपने सिंबल को वोट न दिया हो, सिवाय ये वर्तमान कांग्रेस के हाईकमान। आवाज लोकसभा में सुनने को मिल रहा है, मतदाता सूची में नाम भाजपा के इशारे पे निर्वाचन आयोग काट रहा है, जोड़ रहा है। अरे कितना हल्का बचकाना बात करते हो। आज नाम काटना बहुत मुश्किल की बात है। जब तक जिस व्यक्ति का नाम काटा जाना है ना, उससे पूछा जाता है। तहसीलदार जो है अपने सामने स्टेटमेंट लेता है, उसके बाद नाम कटता है। बहुत कठिन है। और झूठा आरोप लगाना, तुमको तो संसद का बहिष्कार करना है ना, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे गलत विपक्ष विचारधारा के लोग हैं जो भारत का विरोध करते हैं, भारतवासियों का विरोध करते हैं, सत्ताधारियों का कम विरोध करते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई गलती नहीं निकल पाती। बहिष्कार कर दो, करोड़ों रुपया खर्च करा रहे हो ना। एक बात बता दूं मैं, कांग्रेस का शासन की बात है सन 95 की। उस समय में भी जिला पंचायत का अध्यक्ष था, सदस्य था। जिला पंचायत के अध्यक्ष को मैंने निकलवा दिया था, कांग्रेस समर्थित था। आज छत्तीसगढ़ में जो विपक्ष के नेता हैं ना, चरणदास महंत जी, उनसे पूछ लीजिए आप, वो बता देंगे। चरणदास के काफ़ी करीबी थी वो महिला जो जिला पंचायत बिलासपुर की अध्यक्ष थी ना। उसने क्या किया था, पटवारी जो वोटर लिस्ट पहले बनाते थे, उसमें ओरिजिनल में मकान मालिक का नाम था। क्योंकि वो शहर में रहती थी, उसको जिला पंचायत अध्यक्ष बनना था। इन नेताओं ने उसको सलाह दिया, जाओ तुम गांव में नाम जोड़वाओ। तब तक पटवारी जो है निर्वाचन आयोग में अपना वोटर लिस्ट का कॉपी दे दिया था। वो निर्वाचन आयोग गई, जिला की निर्वाचन आयोग, तो वहाँ बोले छपने गया है, तो जहाँ प्रिंटिंग हुआ उसने अपना नाम वहाँ जुड़वाया था प्रिंटिंग में, ओरिजिनल में उसका नाम नहीं था। और कांग्रेस समर्थक थी वो ना। और जब मैंने उसकी गतिविधि को देखा, 3 महीने बाद मैंने शिकायत किया, कलेक्टर M.K. राउत साहब थे, उनसे शिकायत किया कि ये ओरिजिनल मतदाता सूची में इसका नाम नहीं, इसकी जांच करके कार्रवाई किया जाए। 12 घंटे में जांच पूरी हो गई, निर्वाचन आयोग को भेजा गया, निकाल दिया गया। कांग्रेस शासन की बात ना, वो कांग्रेस की थी। चरणदास महंत जी से पूछ लो, अगर इस आरोप में उसको नहीं निकाला गया होगा तो 4 साल तक अध्यक्ष नहीं रही वो। अब हमारे छत्तीसगढ़ के भाजपा तो बहुत उदार हैं, जिसको हमने अयोग्य ठहराया था उसको उन्होंने भाजपा में ले लिया, कई कारण से उसको लेने का। और 5 सालों भाजपा के अध्यक्ष नहीं भाई। तो ये हम गांव वालों को कितना भड़काओगे
ईवीएम के नाम से भड़काए, फिर नहीं वो पर्ची से वो जो बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए। आज हुआ तो बैलेट पेपर में गांव का चुनाव। ये सब अनावश्यक देश में भ्रम मत फैलाइए। अगर कांग्रेस को बचाना है तो आप तीनों अलग हो जाओ कांग्रेस से, तभी कांग्रेस बच पाएगी, नहीं तो ऐसे हर समय टुकड़े टुकड़ा होते जाएगी, क्योंकि तुम्हारी दुरंगी नीति है। अंग्रेजों ने बनाया है ना इसको, ए.यू. हुम ने इस कांग्रेस को। तो बताते हैं कि जिसका जैसा संविधान रहता है ना तो दिमाग उसी जाता है। वो भारत विरोधी था ए.यू. हुम, हजारों लोगों हमारे देशवासियों को उसने मरवाया कटवाया था, और उसके सहारे वो अंग्रेज से मिला हुआ था। और दिखाने के लिए, क्योंकि क्रांतिकारियों से वो थर-थर कांपते थे, तो क्रांतिकारियों को हाथ में कैसे दें, तो इधर बना करके इधर के लोगों को ऐसा सौंप देंगे गद्दी। ये सब चाल थी, हम समझते हैं। और आज भी कांग्रेस की वही चाल चल रही है। जो कांग्रेस के नेता प्यार मोहब्बत बांटता है ना, वो विदेशों में जाके ज़्यादा बांटता है, देश में कम बांटता है प्यार मोहब्बत। यहाँ आज मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ में क्रिकेट की हार जीत को लेकर के जब जुलूस निकाला गया तो एक वर्ग ने उनके ऊपर पत्थर बरसाया। आज बेशरम कांग्रेस के नेता की जबान नहीं खुल रही कोई कि क्या हम भारत के लोग और भारत की जीत में खुशी न मनाएं। शर्म आने चाहिए कांग्रेसियों को। आज मध्य प्रदेश का कोई कांग्रेसी नहीं बोल रहा है ना, केंद्र का कोई कांग्रेसी बोल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए करके। तो तुम्हारे कांग्रेस में हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी के कारण से कोई नहीं रह पाएंगे। अब मैं तो चाहूँगा कि जो भी कांग्रेस के भाई हैं इनसे अलग हो जाइए, एक अलग पार्टी बनाइए राष्ट्रीय स्तर पे। भाजपा का विरोध करना है तो सनातन धर्म समर्थित एक कांग्रेस पार्टी बनाइए, तब आप केंद्र में गद्दी पा सकते हो। और अन्यथा आप तरह तरह की बहकावते रहो जनता को। जनता सब जान चुकी है कि वर्तमान कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती। ये दिखावे के लिए देशभक्ति की बात करती है और आतंकवादियों को साथ रखती है। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।